इसलिए अम्मा ने कहा पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, मतलब हम ह्यूमंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। हमारे ही आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन से नए रिसोर्सेज बनते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे रिसोर्स कहते हैं। और हर एक रिसोर्स की दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहली यूटिलिटी, मतलब वो किसी ना किसी तरह से हमारे काम आती है। जैसे हवा एक रिसोर्स है क्योंकि वो सांस लेने के काम आ रही है। इसी तरह हर रिसोर्स की एक और क्वालिटी होती है जो है वैल्यू, मतलब उसकी वर्थ। जैसे गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा और आयरन की कम। और आखिरकार हमने समझा कि इंसान सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि वही नए आइडियाज़ और डिस्कवरीज करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिसोर्स को कैसे कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो पिछले टॉपिक में हमने जाना कि रिसोर्स क्या होती है। अब जानते हैं कि रिसोर्स कितने टाइप की होती हैं। अब अम्मा ने बताया कि रिसोर्सेज को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज, जो चीज़ें हमें नेचर से सीधे मिलती हैं और बिना ज़्यादा बदलाव के यूज़ की जा सकती है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स या जंगल। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो बार बार खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सनलाइट या विंड। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी भी हैं जैसे वाटर, सॉइल या फॉरेस्ट्स, जिनका ओवर यूज हो जाए तो उनका स्टॉक खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, वाटर हमें अनलिमिटेड लगता है, पर कई जगहों पर पानी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह नेचुरल रिसोर्स का दूसरा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं और एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। तो अभी तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज को जाना जो 2 टाइप की होती हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जानते हैं ऐसी रिसोर्सेज को जो हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलती, इन्हें हम खुद बनाते हैं। ये हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कई बार नेचुरल सब्सटेंस तभी रिसोर्स बनते हैं जब इंसान उन्हें बदलकर कुछ और बनाए। जैसे आयरन ओर को मेल्ट करके लोहा बनाना एंड देन लोहे से ब्रिज, रोड या मशीन